सखियां मंगल गीत गाई, आरती उतारी, न्योछावरी लुटाई। अभी ये आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो सारे राजा लगे चिल्लाने। एक बात समझिएगा, जो आदमी कोई काम नहीं करता, वो आदमी एक काम बहुत बढ़िया करता है। कौन काम मालूम बा? हल्ला कईल। घर में भी जिस देखिएगा जिसको कोई काम नहीं करना, झूठे चिल्लाता रहता है, ये करो वो करो, सबको चिल्लाएगा। सभी राजा लगे गाल बजाने, पकड़ लो बांध लो, हम लोगों के रहते इस कन्या से विवाह दूसरा कौन कर सकता है, बंदी बना लो दोनों बालकों को, लगे चिल्लाने। लक्ष्मण भैया राम जी से बोले, भैया ये राजा जी लोग मेरे से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, कहिए तो थोड़ा भेंट करके आ जाऊं। राम जी बोले, चुप्पे रहो, इन राजाओं को शांत करने के लिए बाबा जी आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे, बस थोड़ी देरी में पहुंचने वाले हैं। कौन बाबा जी? जोर से बोलिए, श्री परशुराम जी। परशुराम ना बोलिए, भगवान के अवतार हैं श्री परशुराम जी। कौन आ रहा है? हाँ, चौपाई का दर्शन करिए। तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि वदन सुहावा, शीश जटा शशि वदन सुहावा, और ऋषभ सकछुक अरुण होइया, बस कछुक अरुण होई आवा। अभी राजा लोग चिल्ला ही रहे थे, पकड़ लो बांध लो बंदी बना दो, ये कर दो वो कर दो। एक राजा ने कहा, यदि जनक जी महाराज सहायता कर दे तो हम अभी दोनों बालकों को बंदी बना लेंगे। कौन सहायता कर दे? तो जोर से बोलिए, जनक जी कहाँ सहायता करने जाएंगे? एक तो किसी ने धनुष तोड़ा नहीं, और जिन्हें राम जी ने तोड़ दिया उन्हीं को बंदी बनवाने के लिए जनक जी सहायता करेंगे?
धनुष के टूटने की टंकार तीनों लोक तक गई थी। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजि मार्ग चले, शिखर हिदिग्गज डोल महिहि कोल कुरूप कर मरे, सुर असुर मुनि कर काल दीने सकल विकल विचारहि, गोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। देवलोक में सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुनकर धनुष टूटने की भड़क कर भागने लगे। पाताल में दिग्पाल कलमला उठे, धरती पर सबने कान बंद कर लिए, इतनी तीव्र ध्वनि भई। परशुराम जी उड़ीसा में थे। कहां थे? अभी जहां उड़ीसा है ना, वहां एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र। उसी महेंद्र पर्वत पर वो ध्यान में बैठे हुए थे। धनुष के टूटने की टंकार जब सुनाई पड़ी तो परशुराम जी को समझते विलंब नहीं लगा कि ये शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि है। ऐ पूरे क्रोध में तमतमा गए एकदम, और उसी वेश में पहुंच गए जनक जी महाराज की सभा में। गोरा शरीर है, शरीर पर भस्म का लेपन है, सिर पर जटाओं का मुकुट है। प्रेम से भी देख रहे हैं तो लगता है मानो खा जाएंगे। क्रोध के कारण चेहरा लाल हो गया है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, कंधे पर अजगव धनुष है, कमर में फरसा बंधा हुआ है। परशुराम जी जब पहुंचे हैं सभा में, तो जिस प्रकार बाज को देखकर छोटी छोटी चिड़ई सब छिपने लगती हैं, उनको देख करके सभी राजा छिपने लगे। कहां छिपे? लाइन लगाकर सभी राजा लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने अपने पिताजी का नाम लेकर, अपना नाम लेकर सभी राजा प्रणाम करने लगे। जनक जी महाराज ने आकर दंडवत प्रणाम किया है श्री परशुराम जी को। सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया है। श्री परशुराम जी ने मेरी मां को आशीर्वाद दिया। अब श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर गए और प्रणाम करवाया है। जैसे राम जी को देखा श्री परशुराम जी ने, बाबा कहते हैं, राम ही चितए रहे थके लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। श्री परशुराम जी मेरे भगवान के रूप में खो गए। अरे रूप देख के अनूप रूप रही कैसे चूप। अरे रूप भगवान के स्वरूप में परशुराम जी अझुरा गए हो। अझुराइल समझा तो नहीं? अझुरा गई, अझुराना मने फंस जाना। भगवान के सौंदर्य पर, सौंदर्य के सागर में परशुराम जी का मन डूब गया। बहुत देर तक राम जी को निहारते रहे। और जैसे ध्यान आया कि हम तो खिसिया के आइल बनी, तुरंत खिसिया गए। जैसे होश आया फिर क्रोध में आ गए। जान सब रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अनजान बन के पूछ रहे हैं। जनक जी से बोले, जनक तुम्हारी सभा में आज इतनी भीड़ क्यों हुई है? ये इतने राजा कैसे आ गए? राजन कल्याण जी कहाँ हैं? पीछे हैं। अच्छा, और आप लोग बताइए, कथा का परमिशन लिया गया है? डीएम साहब से, एसपी साहब से अनुमति ली गई है? हाँ ठीक है, पूछ ले, अच्छा बात, इतना भीड़ होता ही जा। हाँ। जैसे हम लोग कथा गा रहे हैं तो इसकी अनुमति ली गई है, उसी प्रकार उस समय नियम था, धरती पर किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन यदि कराना हो तो उसको पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी।
परशुराम जी जब तक एनओसी साइन करके नहीं देते थे तब तक कोई सम्मेलन होने वाला, और आज यहां दीप दीप के राजा आए हैं, परशुराम जी को कानों कान खबर नहीं। परशुराम जी बोले बिना मेरे परमिशन के इतने राजा कैसे आ गए? कहु काह अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी, व्यापेउ कोप शरीर। सब जानते हुए भी अनजान बन के पूछ रहे इतना भीड़ कहाँ भइल बा? जनक जी ने सब बताया। मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक केंद्र में था, ये सभी राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। जैसे जनक जी ने बताया परशुराम जी ढूंढने लगे, शंकर जी के धनुष का टूटा हुआ खंड दिखाई पड़ गया, एक टुकड़ा। और गोस्वामी जी कहते जैसे धनुष खंड दिखाई पड़ा, परशुराम जी का क्रोध कई गुना भड़क उठा, मानो धधकती हुई आग में कोई घी झोंक दे ले जाकर। पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा। बोले ऐ जड़ जनक, जिसने भी भगवान शंकर के पिनाक को तोड़ा है उसको निकाल करके बाहर करो। मैं कहता हूं सभा में निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है, जहां तक सीमा है, संकल्प करके उतनी दूर की धरती पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे। सीता मैया, सुनैना मैया सब डर गई। आपको बताऊं जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था ना, वो सब राजा खड़े थे वहीं लाइन लगाकर। एक राजा बगल के राजा से बोला तुम क्या समझते हो, मेरे में बल नहीं है, हम ही धनुष तोड़ नहीं सकते थे? का हम नहीं जानते थे तोड़ना? हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है। यहां पर हम पहले जान गए थे कि जहां टूटा ही बाबा जी पहुंचेंगे, कौन आफत में पड़े, इसलिए हम गए झूठ मूठ का नाटक करके चले आए। अब मन में अपने भगवान से बोले राजा जय हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार। हम कितना प्रार्थना किए थे, 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, तुड़वा दीजिए हमारे हाथ से, लेकिन आप नहीं तुड़वाए। यदि हमसे धनुष टूटा होता तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। पूरी सभा कांप रही है डर के मारे, और सबको भयभीत देख करके मेरे प्रभु आगे आए और आ करके बोले नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काहा कहिय किन मोहि, आयसु काहा कहिय किन मोहि, सुने रिसाई बोले मुनि कोहि, सुने रिसाई बोले मुनि कोहि, सुने रिसाई बोले मुनि कोहि। राम जी ने जाकर श्री परशुराम जी को प्रणाम किया और राम जी की भाषा पर ध्यान रखिए। आज का कोई व्यक्ति धनुष यदि तोड़ा होता आज के परिवेश में, तो वो तोड़ने के बाद तुरंत मोबाइल निकालकर सेल्फी लेता उसी समय, और सेल्फी लेके पोस्ट करता ब्रोकन बाय मी, हैशटैग। जिस धनुष को धरती का कोई राजा हिला भी नहीं पाया, उस धनुष का भंजन करने वाले मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी की भाषा दर्शन करिए। क्या बोले? नाथ
शंभो धनु भंजने हारा। हे नाथ, इस धनुष का भंजन करने वाला होई क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, ये ना बोले कि मैंने तोड़ा है। किसने तोड़ा है? आपके किसी दास ने तोड़ा है। राम जी कहना चाहते हैं, प्रभु इतना बड़ा कार्य बिना आपकी कृपा के होने वाला नहीं है। आपकी कृपा के बिना इतना बड़ा कार्य होने वाला नहीं है। आपकी कृपा किस पर होगी? तो आपके दास पर होगी। ये आपके किसी दास ने किया है प्रभु। और इतना कहने के बाद राम जी आगे कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये वाक्य कह के राम जी ये भी बता रहे हैं कि वो दास मैं ही हूं। कहिए क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना है। अब राम जी ये नहीं बोले कि मैंने किया है। कई आदमी ना सवेरे से लेकर रात ले बकरा बकरी नियर मैं हर बतिये में मैं। खाना कौन अच्छा बनाता? मैं। काम अच्छा कौन करता? मैं। झूठ के बोलेला मैं। एक हम लोग छोटे थे ना तो एक सीरियल आता था बाबू, हंसी का। तो उसमें किरदार था, तो उसमें हर बत्तियां बोलता कि अब जैसे चाय बहुत अच्छी बनी है, चाय तो मेरे पिताजी बनाया करते थे। तो बोला कि वो जेल चला गया, तो बोला जेल तो मेरे पिताजी जाया करते थे। तो जब आप हर बत्ती में मैं कहिएगा ना तो एक दिन फंस जाइएगा। मैं अभिमान को जन्म देता है। ये कथा कोई एक व्यक्ति नहीं करा रहा है, ये कथा पूरा सिवान मिलके करा रहा है। सबका सहयोग है। अच्छा आप बताइए, पंडाल खूब बढ़िया, पिछली बार से 1.5 गुना बड़ा पंडाल इस बार लगा है। ये डॉक्टर साहब लोग खूब बढ़िया पंडाल लगा दिए, व्यवस्था कर दिए। यदि आप श्रोता लोग ही न आते पंडाल में तो राजन केकरा के कथा सुनई तक। इस पूरे पंडाल की शोभा आपकी उपस्थिति से है, तो इस कथा की सफलता में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। कथा में करके जाने के बाद रात में जो इस झाड़ू लगा रहा होगा उसका भी योगदान है। यदि सफाई नहीं करता तो आप आकर बैठते कहां? जो चादर न बिछाए यदि, तो आप कहां बैठिएगा? हर मनुष्य की अपनी अपनी भूमिका है और समाज का हर वर्ण जब अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करने लगे, उसी समाज में राम राज्य की स्थापना हो जाती है। हर वर्ण। राम जी बोले, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी बोले, राम जिसने शंकर के पिनाक को तोड़ा है वो दास नहीं, मेरा शत्रु है। शत्रु सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। आखिरी बार बोल रहा हूं, यहां जितने राजा आए हैं उन्हीं राजाओं में से किसी ने एक ने तोड़ा होगा, बाहर से कोई नहीं आया है, इन्हीं में से कोई एक है। आखिरी बार बोल रहा हूं, चुपचाप जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है लाइन में से अपने आप बाहर निकल आवे। जो भी तोड़ा है आगे बढ़ के आ जाए, अपने आप बता दे मैंने तोड़ा है। नहीं तो नत मारे जई हहीं सब राजा। यदि तोड़ने वाला अपने आप बाहर नहीं निकला तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा भी, सब मारे जाएंगे। अब तो राजा थर थर कांपने लगे। अब का होई? अरे राम, अब तो सब जना मुअल जाई। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ। राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है, सीधा सीधा एकदम। जाके बात ऐसा घुमा दिए हैं
कि आपके किसी दास ने तोड़ा है। आई बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने खड़ा होकर बतिया रहा है। उस राजा ने कहा एक काम करो, तुम जाके समझा दो। जाओ 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 के बताओ कि उदास राम जी हैं। उस राजा ने कहा कि अच्छा हम बता दें। मतलब बाबा जी कह रहे हैं कि जो तोड़ा है वो लाइन में से बाहर निकले। बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है अपने आप लाइन में से बाहर निकल जाए। अब तुम कहते हो जाकर बता दे। हम बताने के लिए जैसे लाइन में से बाहर निकलेंगे, अब बाबा जी यदि देख लेंगे निकलल बा, इसका मतलब यही तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे, उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले काहे मरने जाएं? कुछ नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे बताने। राम जी मन में सोचे अब हम कैसे बताएं, सब तो बोल ही दिए हम। लक्ष्मण जी आकर के राम जी को प्रणाम किए, बोले भैया कैन आई ट्राई, एक बार यदि आप कहिए तो हम प्रयास करें समझाने का। राम जी बोले समझाओ। अच्छा दुबे भैया एक बात बताइए, कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? हाँ, उसका गुस्सा और भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी परशुराम जी के पास गए और जाकर दर्शन करिए। सुनी मुनि बचना लखन मुस्कुरा। लक्ष्मण जी गए, जा करके मुस्कुराने लगे। बोले एक बात बताइए, आप धनुष टूटने के बाद ही यहाँ आए हैं ना? यदि आप धनुष टूटने के बाद आते हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं लक्ष्मण बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई। मैं जब छोटा था तो रोज एक धनु ही तोड़ देता था डेली। लेकिन यदि आप धनुष टूटने के बाद आते तो उस समय क्यों नहीं आए? उस बार तो एक दिन भी आप नहीं आए। कोई स्पेशल धनुष था क्या ये? यही धनु पर ममता के ही हेतु, कितना इतना प्रेम क्यों इस धनुष पर? परशुराम जी बोले रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शंकर के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से कर रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। परशुराम जी बोले शांति रखिए, शांति रखिए। धनु ही हो चाहे बड़का धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। हम छोटे थे तो बड़का धनुष लेके थोड़ी घूमेंगे। हम आपको असली बात बता रहे हैं, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। ऊपर से जनक जी केवल पॉलिश करवा के चमकाए थे उसको, भीतर भीतर घून ला के एकदम खत्म हो गया था। हमारे भैया केवल छुए टूट गया। लक्ष्मण जी बोले राम जी ने तोड़ा नहीं, छुवत टूट रघुपति न दोष। भैया ने उसको छुआ टूट गया। हम क्यों अभिमान करें हमने तोड़ा है? परशुराम जी निकाले आपन फरसा, बोले लौकता का हो? लक्ष्मण जी बोले फरसा। बोले फरसा मत बोलिए, 21 बार इसी फरसे से धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं। 21 बार। बालक तुम दिखाई पड़े इसलिए तुम्हारा प्राण बचा हुआ है अभी तक। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं। केवल मुनि लोग मुझे जानते हैं, मेरे क्रोध को। पूछ अपने गुरुदेव से। बालक तुम दिखाई दे रहे हो इसलिए बचे हुए हो। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यशाली। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले पहली बार जीवन में कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। पहली बार। आज तक सबकी प्रशंसा जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना भी चाहिए। क्या पता क्यों ठीक से बता पावे कि ना बता पावे। लेकिन बाबा जी हम कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं हैं जो तर्जनी देख के डर जाएंगे।
आपके हाथ में फरसा है तो मेरे कंधे पर भी मेरा धनुष विराजमान है। क्षत्रिय हूं मैं। परशुराम जी बोले तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। लक्ष्मण को हम लड़ेंगे नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले मैं जिस घर से आता हूं मेरे वंश में गौ पर, किस पर बोलिए, गौ पर, देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और संतों पर प्रहार नहीं किया जाता है। हमारे घर में हम इनसे युद्ध नहीं करते। परशुराम जी बोले क्यों नहीं करोगे? लक्ष्मण जी बोले मान लीजिए हम आपसे लड़े और आपको मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए। मानने में क्या लाता? मान लीजिए यदि हम आपको मार दिए तो आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और यदि युद्ध में आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर पराजित हो जाना ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कुल पर कलंक। अब आप बताइए नुकसान राउर बा कि हमार बा? परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले हे विश्वामित्र कौशिक सुनहु मंद यह बालक, ये तुम्हारा चेला बहुत मंद बुद्धि का है। ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना करिया है। ये मीठा बोलता नहीं है, जब मुंह खोलता है कड़वा बोलता है। राम जी बोले मुनिवर कहां आप फंसे हुए हैं, छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। लक्ष्मण इसके दूध के दांत अभी नहीं गिरे हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोल दिए इतना प्रेम है तो किसी को बुला कर जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोला ये। राम जी बार बार शांत करते हैं और लक्ष्मण जी बीच में चिंगारी छोड़ के और भड़का देते हैं उनको। अंत में श्री रघुनाथ जी को कहना पड़ा मुनिवर लक्ष्मण ने आपसे बताया धनुष पुराना था टूट गया, मैंने तोड़ा नहीं, छूने से टूट गया। हम तब से कह रहे हैं आपको समझ में बात नहीं आ रही। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है और आप युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात भी सुनिए। मैं राम रघुवंशी हूं। रघुवंशी युद्ध के मैदान में काल से भी नहीं डरता है। हम काल को भी पीठ नहीं दिखाते, युद्ध करते हैं काल से। कालहु डर ही न रन रघुवंशी, परंतु काल से भी लड़ने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं और जो ब्राह्मण में श्रद्धा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होके रहता है। इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। जब श्री परशुराम जी के सामने राम जी ने ये बात कही ना, परशुराम जी की मति चकरा गई। ब्राह्मणों में इतनी निष्ठा तो केवल भगवान कर सकते हैं। अब दर्शन करिए, एक के बाद का आवत है और दो के बाद, सतयुग के बाद क्या आना था? द्वापर, लेकिन आ गया था त्रेता, 3। परशुराम जी को पता नहीं है कि राम जी भगवान हैं, पूर्ण ब्रह्म है। डाउट हो गया, पता कैसे चलेगा कि राम जी भगवान है? तो परशुराम जी के कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष है, जिस धनुष का नाम है अजगौ। क्या नाम है? अजगौ। धनुष देख ले बानी सभे। हाँ, सोज होला की टेढ़? अच्छा तब देखे हैं। धनुष की जो डोरी है प्रत्यंचा, वो एक किनारे बधी रहती है और उसके बाद धनुष में लिपटी रहती है, हमेशा नहीं चढ़ी रहती है। जब लड़ाई का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी होता है उस धनुष को झुका करके अपने हिसाब से उसकी डोरी चढ़ाता है। परशुराम जी सोचे मेरे पास भगवान श्री हरि का धनुष है और भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी चढ़ाने वाला नहीं है। यदि राम भगवान होंगे तो इस अजगौ की प्रत्यंचा चढ़ा देंगे और जैसे चढ़ाएंगे मुझे विश्वास हो जाएगा राम भगवान है। तो कहा राम ये रमापति का धनुष लीजिए। राम रमापति कर धन ले हो,
खैचहूं मिटाए मोर मोर संदेह, संदेहो। खींच कर इसकी डोरी चढ़ाइए, अब मेरा संशय समाप्त करिए। यहां गीता प्रेस जी की रामचरितमानस में लिखा है, देत चाप, चाप मने, चाप मने कठिन हिंदी बोल देनी का हम, चाप मने चापल ना कि परशुराम जी चाप के दिए। चाप कहते हैं धनुष को, धनुष का नाम है क्या? चाप। देत चाप आप ही यहां लिखा है, देत चाप आप ही चली गयो, यानी परशुराम जी ने धनुष दिया तो धनुष अपने आप चल गया राम जी के पास। ना ना, ऐसा नहीं है, चली गयो नहीं है, देत चाप आप ही चढ़ी गयो। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी हाथ में धनुष पकड़े, बाबा बोले, ए जी देता चाप आप ही चढ़ी गयो, देत चाप आप ही चढ़ी गयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। जैसे धनुष दिया, राम जी ने हाथ में धनुष को पकड़ा, उस धनुष की प्रतंचा दौड़ी अपने आप धनुष पर तन के चढ़ गई। परशुराम जी के मन में विस्मय हुआ, तुरंत हाथ उठाकर 9 बार जय जयकार किया, बोलिए राम लला सरकार की जय। 9 बार श्री परशुराम जी ने भगवान की जय जयकार की, 9 बार। और उसके बाद कहते, प्रभु अज्ञानता के कारण मैंने आप दोनों भाइयों को अनुचित बहुत कहूँ ज्ञाता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा याचना मांग करके श्री परशुराम जी फिर से महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाने के बाद सब चैन की सांस लिए। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी महाराज, धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब आप एक काम करिए, अपने घर के श्रेष्ठ जनों को बिठाइए, ब्राह्मणों को बिठाइए, अपने गुरु जी को बिठाइए और सबसे पूछ करके मंत्रणा करके निर्णय लीजिए कि अब क्या किया जाए आगे। ये बड़ी बड़ी छोटी बात लेकिन बड़ी गंभीर बात। विश्वामित्र जी ने ये नहीं बोला कि आप ये करिए, क्या कहा? अपने घर के श्रेष्ठ जनों से बोझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। ब्राह्मणों को बुलाइए, घर के श्रेष्ठ जनों को बुलाइए, गुरु जी को बुलाइए और सब जो अनुमति दे उसका पालन करिए। ये प्रसंग कह रहा है किसी दूसरे के घर में जाकर अपने फूफा नहीं बनना चाहिए। किसी दूसरे के घर में गए हैं तो वहां राय नहीं देना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अपने घर के बड़ों से पूछिए, वो जैसा कहे उसका पालन करिए। इससे क्या होगा? समाज में बुजुर्गों के प्रति लोगों का आदर भाव बढ़ेगा। विश्वामित्र जी ने जैसा कहा जनक जी महाराज ने किया। निर्णय हुआ कि दूतों को पत्र देकर भेजा जाए अयोध्या और महाराज बारात लेकर आवे, धूमधाम से विवाह संपन्न कराया जाए। आप में से बाराती के बाद राम जी के पार्टी की ओर से, अच्छा हिन्यू वाला सब हुए में के बाद, और सीता मैया की ओर से के बाद, ये सब ना चली, दोनों ओर हाथ उठा दे।
लगौले बानी लकड़ी लागी त लागी। राम जी की ओर से के बा, तू हाथ कहाँ उठाता रहो, गलती बात, तू कहाँ, तू लड़की वाला हवा। और सीता माई की ओर से के बा, अब उठावा। हाँ, इसार लगियन हमार। एक जना कहाँ बाड़न, हाँ तो लुकाइले रह, तू काम ना करेगा पड़ो। दूत पहुंचे कि सुहावना, सुहावनी अयोध्यापुरी का दर्शन करके दूत गदगद हो गए। श्री दशरथ जी महाराज के दरबार के द्वार पर पहुंचे, जाकर सूचना भिजवाई, हम मिथिला से आए हैं। आपको बताऊं एक बात, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को दशरथ जी को बोले कि मैं यज्ञ रक्षा कराने के लिए राम लक्ष्मण जी को लेने आया हूं, दशरथ जी ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेजा था। यज्ञ रक्षा राम जी किए, उसके बाद कुछ दिन बक्सर में रुके और फिर मिथिला चले गए। जब राम जी लौट कर नहीं आए तो श्री चक्रवर्ती जी ने बक्सर भेज करके पता लगवाया था कि बाबू लोग आई लोग का है ना, कहाँ रह गए। तो पता चला कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला चले गए हैं। और जैसे द्वार पर आज दूतों ने आकर कहा कि हम मिथिला के दूत हैं, महाराज ये समझ गए कि ये दूत अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई संदेशा लेकर के आए होंगे। महाराज ने तुरंत दूतों को बुलवाया। दूत श्री चक्रवर्ती जी के दरबार में पहुंचे और जाकर करी प्रणाम। दूतों ने प्रणाम किया दशरथ जी को। तीन पाती दूतों ने दशरथ जी को प्रणाम करके पत्र दिया। अच्छा, आप अपनी कल्पना लोक में जाकर के बताइए कि राज दरबार में दशरथ जी कहां बैठे होंगे। हाँ, सिंहासन पर। सिंहासन नीचे होगा कि ऊपर? ऊपर। दशरथ जी सबसे ऊपर सिंहासन पर बैठे होंगे। दूत कहां खड़े हैं? सामने नीचे। दूतों ने प्रणाम करके कहा कि हम अपने महाराज का पत्र लाए हैं आपके नाम से। नियम ये है, नियम कि महाराज अपने आसन पर जमे रहते और उनका कोई मंत्री, कोई सेवक दूतों के हाथ से पत्र लेता और ले जाकर चक्रवर्ती जी के सामने देता अथवा खोल के पढ़ता। ये नियम है। लेकिन हम आपको एक बताऊं, जब भगवान के प्रेम में भक्ति पक जाती है ना, तब जीवन का सारा नियम समाप्त हो जाता है। नियम बना के रखिएगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, और जब भगवान मिल जाएंगे तो सब नियम समाप्त हो जाएगा। भगवान को नियम में नहीं बांधा जा सकता। अच्छा आप बताओ, एकादशी के दिन किस अन्न का त्याग किया जाता है? ये बतिया मालूम बा? एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। खाते हैं तो छोड़िए, चावल छूने में भी पाप है। उस दिन तिलक लगाते हैं तो तिलक के बाद चावल नहीं लगाते एकादशी के दिन। लेकिन पूरी धरती पर एक जगह ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है चावल का। वो है श्री जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी। वहां एकादशी को भी ठाकुर जी खिचड़ी खइबे करेंगे। आप में से कौन कौन जगन्नाथपुरी गया हुआ है? कौन कौन? बस इतने लोग। थोड़ा सिवानों से बाहर निकलल करी सब है।
बहुत सुंदर दुनिया बा। अरे का करब राई राई, का करब राई राई, अरे पाई पाई जोड़ी के उड़ जाई है सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। काहे जमा कर रहे हैं? थोड़ा खर्चा करिए, बाहर निकलिए, तीर्थाटन करिए, देखिए दुनिया कितनी सुंदर है। कहो समय निकाल के थोड़ा निकला करिए। हम लोग तो घूमते ही रहते हैं। जगन्नाथ धाम जब आप जाइएगा, एक बार एकादशी पहुंच गए जगन्नाथपुरी। भगवान बोले के हवा? एकादशी बोले प्रभु में एकादशी। तो भगवान बोले हम का करी? तो एकादशी बोले प्रभु आज हम आए हैं तो आप खिचड़ी नहीं खाएंगे। भगवान बोले काहे? तो उसमें चावल पड़ा है। बोले तुम कौन हो मेरा खिचड़ी रोकने वाले? बोले प्रभु में एकादशी है। भगवान ने कहा डालो इसको जेल में। और आप जाइएगा तो देखिएगा मंदिर के पीछे भाग में एक जेल बना है, जेल मंदिर के ही दीवार में। और उस जेल में एकादशी को उल्टा करके लटका के ताला मारा गया है। एकादशी गए भगवान का चावल बंद कराने, भगवान ने जेल में डाल दिए। एकादशी के दिन भी खिचड़ी खाते हैं। क्यों? भगवान नियम क्यों तोड़ दिए? नियम तोड़ दिए कर्माबाई के कारण। एक माई थी जिनका नाम था, नाम कुछ और था उनका, लेकिन भगत जगत में उनको कर्माबाई कहा जाता। कर्मा क्यों नाम पड़ा मैं बताऊंगा अभी। एक दिन दोपहर में मंदिर में गई कर्मा। ये सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है मनगढ़ंत, ये सत्य घटना है। मंदिर में गई दोपहर में तो देखें कि पुजारी जी भगवान को भोग लगा रहे हैं। कितना बजे? 12 बजे। कर्माबाई बोली भगवान से, हे प्रभु ए बराले रुआ भूखाइल बनी, देही टनटना जाई राउर। बताइए 12 बजे आपको भोजन कराया जा रहा है। एक काम करिए प्रभु, कल सवेरे सवेरे आप मेरे घर आ जाइएगा, हम कुछ खिला देंगे, पेट में पड़ा रहेगा ना, फिर दोपहर में चकाचक 56 भोग खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बोल करके चली गई। और आपको बताऊं उसको विश्वास था कि ठाकुर जी आएंगे। अगले दिन सवेरे उठी, न नहाई न आंगन साफ की, उसी तरह उठी मुंह धो के और खिचड़ी बनाने लगी। अभी खिचड़ी बना के रखी थी, तब तक दरवाजे पर किसी ने थाप लगाई। जाकर खोला तो देखा एक 8 साल का बालक आकर कह रहा, माँ जल्दी खिला दे, भूख लगी है मुझे, माँ जल्दी खिला दे। कन्हैया पहुंच गए हो। 8 साल का बालक बन के कन्हैया पहुंच गए। माँ ने खिचड़ी निकाला थाली में, ठाकुर जी खिचड़ी खाएं, और उसके बाद से डेली का कार्यक्रम हो गया। मैंने तो पढ़ा है नीम का दातुन करती रहती थी और उसी दतुनिया से खिचड़ियों घुमा देती थी। दातुन करती थी और उसी से खिचड़ियों घुमा देती थी। ठाकुर जी रोज जाते थे खाने के लिए। एक दिन भगवान खा के गए, तब तक एक संत आ गए दरवाजे पर। बोल, अब उनका नाम जानती हो कैसे पड़ा? कर्मा। भगवान जाके बैठ जाते थे, कहते थे जल्दी कर माँ, माँ जल्दी कर, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, कर माँ, कर माँ, कर माँ, कर माँ करते उनका नाम कर्मा हो गया, कर्माबाई। संत आए तो बोले तुम इतने सवेरे सवेरे भोजन कर लेती हो? बोली मैं नहीं करती ना, कन्हैया आता है। संत बोले हाँ बहुत बड़ भक्तिन तू ही भइल बड़ू, तहरी घरे कन्हैया खाए आवता रहो। तुम भगवान को खिलाती हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम नहाई नहीं हो अब तक, तुम्हारा आंगन गंदा है। कर्माबाई बोली हमको तो नियम कुछ मालूम ही नहीं। संत उसको बहुत नियम बता गए कि सवेरे उठो, मुंह धो अपना,
आंगन साफ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसके बाद से स्वयं स्नान करो, चौका साफ करो, पवित्रता के साथ ठाकुर जी का भोजन बनाया जाता है। अगले दिन ये सब नियम पालन करने लगी। इसी नियम के पालन करने के चक्कर में टाइम हो गया हो, अब भगवान आके बैठ गए, माँ जल्दी कर माँ। माई बोली का कर माँ, महात्मा जी ऐसा नियम बता गए कि लेट हो गया। जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई, गर्मा गर्म खिचड़ी ला के थाल में दिया। अभी ठाकुर जी थोड़ा ही पाए थे गरम गरम खिचड़ी, तब तक उधर मंदिर में पुजारी जी गेट खोलने के लिए घंटा बजाने लगे। भगवान देखे कि मैं तो मंदिर से भाग के यहां आया हूं। उसी समय खिचड़ी छोड़ के भगवान दौड़े भागे मंदिर। और मैं आपको बताऊं, उस दिन जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला ना, तो पता है क्या दिखाई दिया? भगवान की जो मूर्ति थी ना, उस मूर्ति के मुंह पर और भगवान के दाहिने हाथ पर खिचड़ी लगा हुआ था, वो भी गर्मा गर्म खिचड़ी, गरम गरम खिचड़ी। पुजारी जी के समझ में नहीं आया कि खिचड़ी आया कैसे। तब ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, कहा पुजारी जी कहां से आया ये बाद में पूछिएगा, पहले उस संत को खोजिए और जाकर उनसे कहिए कि हमारी माई के लगे जाए और जाकर बोले जितना नियम है सब वापस ले। हमको जैसे खिलाती है हमको उसी में आनंद प्राप्त होता है, बहुत नियम हो जाने से मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान प्रेम से मिलेंगे, नियम से नहीं मिलेंगे। महात्मा गाते हैं, ये तो प्रेम की बात है। आप में से किसको किसको याद है ये भजन? हाँ, अहो, किसको किसको याद है? सब लोग मिलकर गाइए। ये तो प्रेम की बात है ओ